कनाडा ने अपने लोकप्रिय स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम (एसडीएस) कार्यक्रम को अचानक समाप्त कर दिया है, जो भारतीय और अन्य देशों के हजारों छात्रों के लिए तेजी से स्टडी वीजा प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता था। यह निर्णय शुक्रवार 8 नवंबर 2024 से प्रभावी हो गया है। एसडीएस कार्यक्रम 2018 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य उन छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाना था जो निश्चित आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इसमें एक कैनेडियन गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट (जीआईसी) के साथ भाषा योग्यता जैसी शर्तें शामिल थीं। कनाडा में शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों के लिए एसडीएस की समाप्ति एक बड़ा झटका है, क्योंकि यह प्रक्रिया छात्रों को वीजा जल्दी प्राप्त करने में मदद करती थी। इस निर्णय के साथ ही कनाडा ने यह भी घोषणा की कि अब नए स्टडी परमिट की संख्या को 2025 तक 4,37,000 पर सीमित किया जाएगा, जो कि स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य स्तरों पर सभी शिक्षार्थियों के लिए लागू होगा। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों की बढ़ती संख्या के कारण आवास और अन्य संसाधनों पर पड़ रहे दबाव को कम करना है। सरकार ने और भी सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट (पीजीडब्ल्यूपी) के लिए कड़े शैक्षणिक और भाषा मानक, छात्रों के जीवनसाथी के लिए सीमित कार्य परमिट और उच्च वित्तीय प्रमाण की आवश्यकताएं शामिल हैं। इन सब के कारण अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अब वीजा आवेदन प्रक्रिया को पहले से अधिक समय देने की सलाह दी जा रही है, ताकि नए और अधिक चुनौतीपूर्ण वीजा नियमों का सामना किया जा सके। इसके अलावा कनाडा ने 10 साल की मल्टीपल एंट्री वीजा नीति में भी बदलाव किए हैं, जो पहले मानक प्रथा थी। अब आव्रजन अधिकारियों को वीजा की अवधि तय करने में अधिक अधिकार दिए गए हैं। इसका मतलब है कि बार बार कनाडा आने जाने वाले यात्रियों को अब हर बार नई वीजा प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। आईआरसीसी के अनुसार यह नया दिशानिर्देश आवास की कमी और बढ़ती जीवनयापन लागत की चिंताओं के चलते लागू किया गया है। नए वीजा नियमों के तहत अधिकारी अब आवेदक की जरूरत और स्थिति के अनुसार सिंगल या मल्टीपल एंट्री वीजा देने का निर्णय ले सकते हैं, जिससे लंबी अवधि की वीजा की गारंटी समाप्त हो जाएगी। कनाडा ने हाल ही में अपनी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम (एसडीएस) योजना को समाप्त कर दिया है, जिससे भारतीय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए जल्दी वीजा प्राप्त करने का मार्ग बंद हो गया है। 8 नवंबर 2024 से लागू इस निर्णय के तहत अब तेजी से वीजा मिलने की प्रक्रिया बाधित होगी, जो पहले विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध थी। एसडीएस कार्यक्रम के तहत भारतीय और अन्य देशों के छात्रों को तेज वीजा प्रक्रिया का लाभ मिलता था, जिसमें भाषा में योग्यता और कैनेडियन गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट (जीआईसी) जैसे मानकों का पालन करना होता था। इस बदलाव के पीछे कनाडा की आव्रजन नीति में हालिया कड़े रुख का योगदान है। आव्रजन शरणार्थी और नागरिकता कनाडा (आईआरसीसी) ने बताया है कि देश में अस्थायी निवासियों की बढ़ती संख्या और आवास संकट के चलते यह कदम उठाया गया है। अब सरकार ने नए वर्क परमिट पर भी सख्ती कर दी है, जिसमें छात्रों के जीवनसाथियों के लिए सीमित कार्य परमिट और वित्तीय प्रमाण के मानकों में वृद्धि भी शामिल है। इसके अतिरिक्त कनाडा ने 10 साल की मल्टीपल एंट्री वीजा नीति में बदलाव किए हैं, जहां अब अधिकारियों को वीजा की अवधि और प्रकार तय करने में अधिक स्वायत्तता दी गई है। इस निर्णय के बाद भारतीय छात्रों को अब अधिक समय, वित्तीय प्रमाण और तैयारी की आवश्यकता होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों को पहले से अधिक सावधानीपूर्वक योजना बनानी होगी ताकि वीजा आवेदन प्रक्रिया की नई चुनौतियों का सामना कर सकें। कनाडा ने अपनी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम (एसडीएस) योजना को समाप्त कर दिया है, जिससे भारतीय छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया धीमी हो गई है। यह कार्यक्रम, जो पहले योग्य छात्रों को तेजी से वीजा दिलाने में सहायक था, अब बंद कर दिया गया है। एसडीएस के तहत
छात्रों को भाषा दक्षता और कैनेडियन गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट (जीआईसी) जैसे मानकों को पूरा करना होता था, जिससे वीजा प्रक्रिया में तेजी आती थी। कनाडा ने इसके साथ ही वर्क परमिट और वित्तीय प्रमाण में भी सख्त नियम जोड़े हैं। इसके पीछे आव्रजन की बढ़ती संख्या और आवास संकट जैसी समस्याएं मानी जा रही हैं। अब छात्रों को वीजा आवेदन में अधिक समय और तैयारी की आवश्यकता होगी, जिससे उनकी शिक्षा योजनाओं पर असर पड़ सकता है।